नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आएगा दोस्तों सुपर जीके 2222 प्रश्नों की सीरीज फिलहाल अपनी चल रही है और इसमें भाग संख्या 65 आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों 65 सीरीज का भाग संख्या 65 आज कंप्लीट करने वाले, जिसमें आज आपके लिए दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन होंगे आपके लिए नए और बाकी 10 से क्वेश्चन आप जानते ही होंगे, ऐसी उम्मीद करूंगा। तो चलेगा दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सुपर क्लास होगी, बस पहले से कह दूं आपको सुपर क्लास होने वाली है। तो आ जाइएगा दोस्तों। और सबसे पहले तो अपन बात करते हैं, कल आपसे मैंने एक आसान सा प्रश्न दिया था और काफ़ी भाई बहनों ने ये भी कहा था सर आपने इतनी एक टफ क्लास लेके इतना आसान देके हमारे लिए तो बड़ा उपकार कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिएगा विजय स्तंभ जो है ना कहाँ है। तो प्यारे दोस्तों, सभी का राइट आंसर था यहाँ पे सी ऑप्शन, कोई गलत नहीं कर सकते थे इसका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये कुंभा के समय का बनाया हुआ था, है ना। इसे वास्तुकारों ने दोस्तों विष्णु ध्वज कहा और इतिहासकारों ने इसे विजय स्तंभ का। प्यारे दोस्तों यहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजमान है मुख्य गेट पर और दोस्तों ये 122 फीट की ऊंचाई पर है। और दोस्तों इसमें सड़ने के लिए घुमावदार क्या है, घुमावदार सड़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं मेरे दोस्तों, और हिंदू और जैन देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी इसमें लगाई गई है। तो प्यारे दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, आज का पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बात करें उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग से संबंधित असुमेलित क्या है, बता दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आज का देखिए, जरा ध्यान देना। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग से संबंधित असुमेलित, यहाँ की वर्षा की बात करें 20 सेमी से 50 सेमी तक। दोस्तों राइट आंसर बिल्कुल, ये तो सही है ना। ये असुमेलित नहीं, ये तो सुमेलित। यहाँ की वर्षा जो है ना 20 से 50 सेमी होती है। जलवायु की बात करें, यहाँ पे शुष्क और अत्यधिक विषम जलवायु है, बिल्कुल है साहब। मुख्य फसल दोस्तों बाजरा, मोट और ग्वार अपने अटे होया करे, बिल्कुल होया करे ऐसा। और प्यारे दोस्तों मिट्टी की बात करें, लाल दोमट मिट्टी यहाँ पर नहीं होती। बोले सर यहाँ पे कौन सी मिट्टी होती है? अरे भैया जी यहाँ पे रेतीली बलुई मिट्टी होती है मेरे दोस्तों। क्या मरुस्थल की बात करें तो रेतीली बलुई मिट्टी यहाँ की विशेष है। तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ। और फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर गढ़मोरा। दोस्तों ये क्वेश्चन आप जानते हैं क्योंकि मैंने आपको एक दिन क्लास में दिया था, मैराथन क्लास में परसों हुई थी जिसमें, है ना। तो गढ़मोरा नामक प्राचीन स्थल जो है ना राजस्थान के किस जिले में? करौली में, अलवर में, जोधपुर में या फिर बारां में? तो सही जवाब हो जाएगा आपका करौली। प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? करौली। जो भी भाई बहने करौली बता रहे हैं, जिनको याद है बिल्कुल सही है। गढ़मोरा नामक स्थान है ना मोर ध्वज के नाम पर। मैंने आपको ऐसी चीजें नहीं बताई थी क्या? मोर ध्वज के नाम पर इसका नाम पड़ा था। ये भगवान श्री कृष्ण के समय का मतलब स्थल माना जाता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल आसान है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दोस्तों कौन सा है? 1943 है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देना कि हाथी और लालू ये कौन हुआ करते थे? ये शिल्पी हुए थे दोस्तों। कौन हुए थे? ये शिल्पी हुए थे, ठीक है। तो इन्होंने नथमल की हवेली बनाई थी, या ताजिया टावर बनाए, या फिर बादल विलास पैलेस, या फिर फतेह प्रकाश महल। तो प्यारे दोस्तों ये जो तीनों क्षेत्र है ना, ये तीनों जो है ना, तीनों किस क्षेत्र में आते हैं? जैसलमेर में आते हैं मेरे दोस्तों, जैसलमेर जिले में आते हैं तीनों। नथमल हवेली, ताजिया टावर और बादल विलास। और दोस्तों वैसे ही फतेह प्रकाश महल जो है ना ये चित्तौड़गढ़ है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा ना वो जाएगा ए ऑप्शन, नथमल की हवेली जो है ना हाथी और लालू जो है ना, नथमल की हवेली के हाथी और लालू शिल्पकार हुए थे, ठीक है ना। ये हवेली में दोस्तों 5 मंजिला हवेली, कितनी? 5 मंजिला हवेली है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना। और ये पीले पत्थरों से बनी हुई है। किस पत्थरों से? पीले पत्थरों से। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, सारी हवेलियाँ पीले पत्थरों से हैं। जोधपुर जैसलमेर की जो भी हवेलियाँ वो 5 मंजिला है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके सर, ये 19वीं शताब्दी में बनी थी, अभी की हाल ही की, ज़्यादा कोई पुरानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी ने की थी? अजमेर में प्यारे दोस्तों ध्यान देना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अजमेर में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी के द्वारा की गई थी? जमनालाल बजाज, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह फतेह, प्रताप सिंह भारत। क्या और कौन से ऑप्शन को लॉक करें? के बोले सर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों कब बात है, कब की बात है? ये 1900 और आपके 7 की बात है मेरे दोस्तों, 1907 में,
ठीक है। और इसी के तहत दोस्तों इसी जैन शिक्षा सोसाइटी के तहत यहाँ पर जैन वर्धमान पाठशाला भी ओपन की गई थी। जैन वर्धमान पाठशाला भी ओपन की गई दोस्तों, जो कि जयपुर में स्थापित की थी। ये वाली जैन वर्धमान पाठशाला जयपुर में स्थापित की थी। तो ये चीज़ें भी आपको साथ ही साथ रखनी है ध्यान। 1945 आपकी स्क्रीन पे बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये आप सभी जानते हैं, कोई भाई बहन गलत तो नहीं करेंगे इस प्रश्न को, बड़ा आसान है। देखिए जरा ध्यान देना, तो ध्यान देना। देखिए अलवर में स्थित मूसी महारानी की छतरी कितने खंभों पर स्थित है। ये देखिएगा आपसे इतना ही प्रश्न पूछ ले जाए कि भाई मूसी महारानी की छतरी जो है ना, मूसी महारानी की छतरी ये प्यारे दोस्तों कितने खंभों पर है। अगर ऐसा ही प्रश्न कर लिया जाए तो आपको बताना होगा 80 खंभों पर है। और काफ़ी भाई बहन मेरे यहाँ पे 84 बता रही, ये गलत है प्यारे दोस्तों। 84 खंभों वाली छतरी तो बूंदी में, 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पर है, बूंदी में मेरे दोस्तों। जबकि 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है, अलवर में है। अलवर में है तो दोस्तों किसकी है, मूसी महारानी की है, ठीक है ना। अच्छा सा क्वेश्चन है। और 1815 में इसका निर्माण हुआ था विनय सिंह के द्वारा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। बख्तावर सिंह की छतरी भी यहीं पर निर्मित है, जो कि अलवर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानेदार नाथू सिंह की छतरी का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको पूछा जा रहा है। थानेदार नाथू सिंह की छतरी, थानेदार नाथू सिंह की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। अब आपसे मैं पूछ लूं कि भाई ये थानेदार नाथू सिंह की छतरी है कहाँ पर, बनी हुई कहाँ पर है। तो प्यारे दोस्तों ये थानेदार नाथू सिंह की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, ये आपको बताना है, जल्दी बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में ही। तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन को करेंगे, उमेद सिंह के द्वारा बनाई गई थी। और ये है कहाँ पर प्यारे दोस्तों, शाहबाज में है मेरे दोस्तों, शाहबाद है ना। शाहबाद कहाँ पर है, बोले सर 12 में है, बिल्कुल। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। विजय राज राजेश्वर मंदिर जो है ना मेरे दोस्तों, विजय राज राजेश्वर किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। ये मंदिर है एक, ठीक है। तो दोस्तों कहाँ पर है, डूंगरपुर में, भीलवाड़ा में, या प्रतापगढ़, या फिर राजसमंद। दोस्तों यहाँ पर एक और मैं दोस्तों यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो विजय राज राजेश्वर मंदिर किस जिले में है, तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर इन दोनों में से क्या हो जाएगा, बोले सर सी ऑप्शन डूंगरपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डूंगरपुर। अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है डूंगरपुर के गैब सागर झील के पास में बना हुआ विजय राज राजेश्वर मंदिर है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा सा क्वेश्चन है। और एक डूंगरपुर में दोस्तों गौरीबाई का मंदिर भी है, जैसे बागड़ की मीरा अपन कहते हैं। राजस्थान में सिख धर्म के अनुयायी सर्वाधिक किस जिले में है। राजस्थान में सिख धर्म के अनुयायी जो है ना, राजस्थान में सिख धर्म के अनुयायी सर्वाधिक कौन से जिले में, श्री गंगानगर बीकानेर, या जयपुर अजमेर, या गंगानगर जोधपुर, या अजमेर कोटा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। और राइट आंसर ए बी, देखिएगा डी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, और बी भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा तो ए ऑप्शन हो जाएगा, श्री गंगानगर और बीकानेर हो जाएगा राइट आंसर। ए ऑप्शन को क्या किया जाएगा, लॉक किया जाएगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है, पारसी धर्मावलंबी, देखिएगा दोस्तों ध्यान रखना, पारसी धर्मावलंबी जो है ना, पारसी धर्मावलंबी ये किस देवता की पूजा करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इंद्र भगवान की, या फिर वरुण की, या पृथ्वी की, या फिर सूर्य और अग्नि की। पारसी जो होते हैं मेरे दोस्तों, ये कौन से धर्म की पूजा करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। किस देवता की पूजा करते हैं, सूर्य और अग्नि की पूजा करते हैं। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो दोस्तों बात करेंगे 1950 की, और 1950 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों। 1950 ये पूछा जा रहा है कि जैसलमेर की चट्टान कैसी है। जैसलमेर की चट्टान जो है ना, ये कैसी है, बलुआ पत्थर की है, या फिर लेकोलिथ पत्थर की, या फिर बैथोलिक पत्थर की, या फिर इनमें से कोई नहीं। आसान है साहब, आसान है, बिल्कुल है ना। और ये कौन से काल की, अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो दोस्तों जुरेसिक काल की। कौन से जुरेसिक है ना, जुरेसिक काल की है मेरे दोस्तों, जुरेसिक काल की ये बलुआ पत्थर से निर्मित चट्टान है। तो अगर किले का भी पूछ लिया जाए तो भी आपको वही ध्यान रखना है, ए ऑप्शन बलुआ पत्थर हो जाएगा। बलुआ पत्थर, जैसलमेर का किला कौन से पत्थर से बना हुआ, बलुआ पत्थर से, बस ऐसे ध्यान रखियो। राजस्थान साहित्य अकादमी कब इसकी स्थापना कब की गई। राजस्थान साहित्य अकादमी दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई। हमें तो ये पता होना चाहिए कि भाई ये अकादमी ये है कहाँ पर। राजस्थान साहित्य अकादमी का दोस्तों जो ये मुख्यालय कहाँ पर है, बोले सर उदयपुर में है। ध्यान रखियो बस उदयपुर में है, ठीक है। जब आपसे पूछा जाए कि भाई 1950 में स्थापित की, या फिर 1954 में, या 1956 में, या 1958 में, कब की थी। तो प्यारे दोस्तों 28 जनवरी को 1958 को की थी। 28 जनवरी 1958 को
की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। डी ऑप्शन को आप सब लॉक कर देंगे क्या? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट में ये है कि मिनी मुंबई जो है किस मंदिर को कहा जाता है? मिनी मुंबई किस मंदिर को कहा जाता है? नाचना गणेश जी को कहा जाता है, तनोट माता के मंदिर को कहा जाता है, या गाणेराव के मंदिर को, या फिर स्वर्ण मंदिर को कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका पूछा ये जा रहा है कि जो स्वर्ण मंदिर है ना, ये फालना में है। कहाँ पर है? फालना में है। इस फालना वाले मंदिर को दोस्तों, फालना तो सबको पता है कि भाई ये पाली में, तो फालना वाला जो मंदिर है ना, ऐसे ही मिनी मुंबई कहा जाता है। और ये स्वर्ण मंदिर है दोस्तों, ये जैन धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? जैन धर्म से संबंधित है। और इसे गेटवे ऑफ गोडवाड़ भी कहा जाता है। गेटवे ऑफ गोडवाण भी कहा जाता है। गेट ऑफ गोडवाण भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में, बूंदी जिले का शुभंकर माना जाता है। बूंदी जिले का शुभंकर जिसे कहा जाता है ना, वो गोडावण को कहा जाता है, या फिर चीतल को, या फिर सारस को, या फिर सुरखाब को? बूंदी जिले का शुभंकर दोस्तों ये पूछा जा रहा है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा देख लीजिएगा, ध्यान देना मेरे दोस्तों। तो राइट आंसर गोडावण तो दोस्तों जैसलमेर, आप सबको जानकारी है वैसे, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात करें कि भाई यहाँ पर राइट आंसर चीतल होगा, सारस होगा, या फिर सुरखाब होगा, तो राइट आंसर बिल्कुल आसान सा है, डी ऑप्शन आप सब लॉक करेंगे, सुरखाब हो जाएगा मेरे दोस्तों। सुरखाब, ये सुरखाब दोस्तों कैसा होता है? ये एक पक्षी टाइप होता है सुरखाब, कबूतर की तरह होता है सुरखाब। और दोस्तों ये मतलब होता है इस प्रकार है, वैसे हंस प्रजाति का होता है, ठीक है, हंस वर्ग का होता है ये सुरखाब, उसी का एक सदस्य माना जाता है। इसे दोस्तों चकवा भी कहा जाता है। क्या? इसे चकवा भी कहा जाता है। वैसे दोस्तों है ना, इसके बारे में एक मतलब उल्लेख भी है, ऐसा एक कहावत भी है कि इस पक्षी के पंख इतने सुंदर होते हैं कि इन पंखों पर एक मतलब जो मज़ेदार कहावत कह सकता हूँ वो प्रसिद्ध है, ठीक है, कि उसमें कौन से सुरखाब के पंख लगे हुए हैं। कहते हैं ना, अक्सर कहते हैं ना किसी की मतलब उल्लाह करते हुए, या फिर किसी को उल्लाह ना देना, तो उल्लाह देते समय कहा जाता है ना कि उसमें कौन से सुरखाब के पंख लगे हुए जो, या फिर किसी चीज़ होगी मार्केट में अपन जाते हैं, जैसे कि ये 20 रुपये की चीज़ है और ये 50 की है, तो बोलेंगे ना कि इस 50 वाली में कौन से सुरखाब के पंख लगे हुए जो इतनी महंगी हैं। तो है ना, ये चीज़ें जो है दोस्तों, ये इसकी कहावत है। चलो साहब, तारा मीरा किसका भोजन है? तारा मीरा जो है ना, इनमें से राजहंस का भोजन है, ऊंट का, गोडावण का, या उदबिलाव का? तारा मीरा जो है ना मेरे दोस्तों, ये किसका भोजन है? राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है, लेकिन उससे पहले मैं ही आपको बता दूं, सी ऑप्शन गोडावण हो जाएगा। गोडावण जो है ना मेरे दोस्तों, ये जैसलमेर का क्या है? शुभंकर है, जैसलमेर का शुभंकर है। अच्छा दोस्तों, अगर पूछा जाए कि भाई इसको 21 मई 1981 को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया था। राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया था। बोले सर सर्वाधिक ये कहाँ पर रहता है? तो दोस्तों ये मरु उद्यान में है। सर्वाधिक 90% से भी, विश्व का पूरा 90% से भी ऊपर मरु उद्यान में पाया जाता है ये राज्य जो जैसलमेर का है। इसके अन्य नामों की बात करें दोस्तों तो गुदनमेर है इसका अन्य नाम, सोहन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, हुकना एसुर्स, ठीक है, इस प्रकार के इसके अन्य नाम है दोस्तों। और ये और कहाँ पे रहता है दोस्तों? सौखलिया में रहता है, और एक सोरसेन नामक जगह पे रहता है, सोरसेन, बारा और अजमेर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है 1955 में ये पूछा जा रहा है कि भाई प्रोफेसर वीसी मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, ये बताना है। प्रोफेसर वीसी मिश्रा द्वारा जो लिखित पुस्तक का नाम है ना, वो क्या है? राजस्थान का भूगोल है, राजपूताना का भूगोल है, या रायथन का भूगोल है, या फिर हिंदुस्तान का भूगोल है? देखिए दोस्तों, इसको इम्पोर्टेंट लेते हुए पढ़ना है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको प्रकाशित कब किया गया दोस्तों? ये राजस्थान का भूगोल इनके द्वारा लिखा गया, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। जबकि अगर प्रकाशित का पूछा जाए कि भाई प्रकाशित किया गया कब किया गया, तो 1968 में इसको प्रकाशित किया गया। और दोस्तों किसके द्वारा, कौन से ट्रस्ट के द्वारा? तो नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा, नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा इसको किया गया प्यारे दोस्तों। तो ये एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखियो। बस आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। 1955 हो गए ना मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न 1956, आपकी स्क्रीन पे जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। 1956 अर्जुन लाल सेठी का जन्म जो है ना कब हुआ था? अब आपसे मैं पूछ लूँ कि भाई हुआ कहाँ था, तो दोस्तों अर्जुन लाल सेठी का जन्म हुआ था जयपुर में। कहाँ पर हुआ था? जयपुर में इनका जन्म होता है। और कब होता है अगर ऐसा प्रश्न किया जाए तो ए ऑप्शन नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी 9 सितंबर 1880 को इनका जयपुर में जन्म होता है मेरे दोस्तों। इनको है ना, इनको छमू में
जिलाधीश के पद पर भी रखा गया था, लेकिन इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था और कहा था कि भाई अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को बाहर से बाहर कौन निकालेगा, ऐसा इन्होंने कहकर जो है उसको इस्तीफा दे दिया था। किसको? न्यायाधीश, जिलाधीश के पद को दोस्तों, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देना। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन दोस्तों, ये राजस्थान में हर जगह पुरातत्व और संग्रहालय विभाग का गठन किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? और इसका गठन क्यों किया गया है दोस्तों? सांस्कृतिक जो धरोहर है उसकी खोज करना, सर्वेक्षण करना, संरक्षण करना, ये जो है ये इसका कार्य रहेगा। तो दोस्तों राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, 1985 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1957। देखिएगा, आहड़ सभ्यता को एक विशेष स्थान सभ्यता माना जाता है, जो कि दोस्तों ये कैसी आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है। तो दोस्तों कहाँ पर है ये? कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? ये उदयपुर में। दोस्तों कहाँ पर? कौन सी नदी के किनारे प्यारे दोस्तों? ये सभी को पता होना चाहिए। विशेष स्थान जो कि सभ्यता माना जाता है, कांस्य युगीन, ताम्र युगीन या लौह युगीन या प्रस्तर युगीन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, क्या है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ताम्रयुगीन, बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे, ठीक है ना। चलो सर अगला है कि राव शेखा की छतरी किस जिले में? बता दीजिएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राव शेखा की छतरी जो है ना कौन से जिले में है ये बताना है। जयपुर में, उदयपुर में, झुंझुनू में या फिर बाड़मेर में? राव शेखा की छतरी दोस्तों कौन से जिले में, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो राइट आंसर आसान सा क्वेश्चन है, झुंझुनू हो जाएगा मेरे दोस्तों। कहाँ पर है? झुंझुनू में। झुंझुनू में भी कहाँ पर है? नवलगढ़ तहसील में दोस्तों। कौन सी तहसील में? नवलगढ़ तहसील में मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है। और परशुराम, देखिए दोस्तों परशुरामपुरा गाँव नाम है, ठीक है, परशुरामपुरा नामक गांव में स्थित है, ठीक है। चलो तो ये भी आपका हो जाता है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर में निम्न में से कौन सी झील नहीं है? देखिए दोस्तों, जैसलमेर में इनमें से कौन सी झील नहीं है? काबोद नहीं है, गढ़सीसर नहीं है, बुज नहीं है या फिर मानसरोवर नहीं है। ये आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ऐसे जो है मैंने आपको बताई है झीलों के बारे में। तो काबोद, गढ़सीसर और बुज झील कहाँ पे? ये जैसलमेर में। और जबकि अगर बात करें कि भी मानसरोवर झील कहाँ पर है, तो दोस्तों ये सवाई माधोपुर में, ठीक है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। तो जैसलमेर में नहीं है ना ये, तो फिर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे अपन। चलो साहब अगला है, नागौर जिले में स्थित छतरी कौन सी है? नागौर जिले में मेरे दोस्तों स्थित छतरी जो है ना वो कौन सी है, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्यारे दोस्तों जल्दी से आंसर बताना है आपको। शिवलिंग की छतरी होगा या लाचा गोजरी की छतरी या अर्थुना का द्वीप स्तंभ या फिर उपरोक्त सभी। अर्थुना का जो द्वीप स्तंभ है ना मेरे दोस्तों, ये तो आपका कहाँ पर है? ये तो जो है ना ये कहाँ पर है? बोले सर ये बांसवाड़ा में। फिर आप कोई भाई बहन डी ऑप्शन अगर बता रहे तो वो गलत है, बिल्कुल हो जाए गलत, क्योंकि ये बांसवाड़ा है। लाचा गोजरी की छतरी मेरे दोस्तों ये नागौर में स्थित है। कहाँ पर है? नागौर में। और शिवलिंग की छतरी की बात करें तो ये सवाई माधोपुर में स्थित है, ठीक है ना। तो अब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? कि बोलेगा हाँ सर जो है इसमें तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ठीक है सर। आगे बढ़ाइएगा। अगला है कि रण और टाट क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। इनमें से दोस्तों जो रण होता है और रण जो क्षेत्र होता है, रण क्षेत्र मेरे दोस्तों क्या होता है कि जो है ना बालू का स्तूपों में जो कहीं ना कहीं जो निम्न भूमि हमें मिलती है, जिसमें वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी झीलें जो है प्यारे दोस्तों वो क्या हो जाती है? वो दलदली भूमि का निर्माण करती है और उस दलदली भूमि को रण कहते हैं या फिर टाट भी कहते हैं। तो क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। कन्नौड़ प्यारे दोस्तों, कन्नौड़ में तो ये क्षेत्र है। बाकरी भी है प्यारे दोस्तों और थोब भी है। तो ये सारा क्षेत्र जो है। और दोस्तों सिंगाना कहाँ पर पड़ता है? ये झुंझुनू में पड़ता है और झुंझुनू का ये सिंगाना इस उदाहरण के लायक नहीं है बिल्कुल। तो दोस्तों इसके साथ साथ सिंगाना तो झुंझुनू करना नहीं आपको। इसके साथ साथ दोस्तों कन्नौड़, भाकरी और थोप के साथ साथ जैसे कि बरमसर है, बाप है, पोखरण है, ठीक है। और जैसे इस प्रकार के जो है ना दोस्तों ये क्षेत्र इसी के लिए प्रसिद्ध है, रण टाट के लिए सर्वाधिक ये क्षेत्र यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना, तो निम्न में से गलत क्या है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। राइट आंसर बताना है कि 52 युद्धों का नायक किसे कहा जाता है? मालदेव को कहा जाता है क्या? बिल्कुल जी हाँ कहा जाता है, कोई गलत नहीं करेंगे दोस्तों। फरिश्ता जो है ना, ये फरिश्ता किसे कहा गया है? ये दोस्तों किसको कहा गया है मेरे दोस्तों? ये कहा गया मालदेव को,
ठीक है। 18 परगनों के रूप में प्रतिष्ठित भी मालदेव को कहा गया प्यारे दोस्तों। तो राइट आंसर आपका ए, बी और सी तीनों सही है। गलत कौन सा है? भूला बिसरा शासक, जो दोस्तों मालदेव को नहीं, मालदेव को और हसमत वाला शासक भी कहा जाता है दोस्तों। भूला बिसरा शासक कहा जाता है चंद्रसेन को, जिन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये इनका पुत्र था, 6वां पुत्र था चंद्रसेन, जो कि महाराणा प्रताप की तरह है, ये भी चले थे मेरे दोस्तों, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। इन्होंने अपना समय अधिकतर भाद्र जून में ही गुजारा था दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए परसों की जो आपकी क्लास हुई थी ना, जिसमें अपन ने पढ़ा था मैराथन क्लास में दोस्तों, मैराथन क्लास से मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन उठाकर लेकर आया हूँ। एक तो गढ़मोरा वाला, जो करौली वाला, वो आपने अब देखो वो आपको कितना याद था वो आपने बता दिया। अब बुद्ध की ये क्वेश्चन है कि अब बुद्ध की 25वीं जयंती पर सन 1976 में स्थापित अशोक विहार किस जिले में स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है राइट आंसर दोस्तों। राइट आंसर बता दीजिएगा, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर जो है ना, मैंने ये क्वेश्चन इसमें ऐड क्यों किया है, शायद मैंने इसमें दोस्तों राइट आंसर आपका अजमेर ही बताया होगा, है ना, अजमेर ही बताया होगा दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी भाई बहनों के लिए बड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए ऑप्शन को आप सब लॉक करेंगे, अजमेर हो जाएगा मेरे दोस्तों। सभी ध्यान से देख लेना, ये अशोक विहार अजमेर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 1965 में क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देना मेरे दोस्तों। यहाँ पर आपके अब है जो 5 क्वेश्चन और रह गए आज की क्लास के। वत्सलपुर विजय की रचना किसने की थी? ये 5 क्वेश्चन इतने शानदार होंगे मेरे दोस्तों, क्या ये लास्ट के 5 क्वेश्चन इतने शानदार होंगे कि आपने कभी देखे नहीं होंगे। वत्सलपुर विजय की रचना किसने की थी? मथिरण जोगीदास ने, महाराजा सुजान सिंह ने, बीदावत हिंदू सिंह ने या महाराजा जोरावर सिंह ने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मथिरण जोगीदास ने की थी प्यारे दोस्तों। किसने? मथिरण योगीदास ने, ठीक है ना। और इस वत्सलपुर विजय की दोस्तों दूसरे नाम की बात करें कि इसका दूसरा नाम भी है दोस्तों, इसका नाम है सुज सिंगरो रासो। क्या? महाराजा सुज सिंगरो रासो, ठीक है। महाराजा सुज सिंह, क्या सॉरी सुजान सिंह, सुजान सिंगरो रासो, ठीक है। तो ये इनकी दूसरी, इसकी कृति का दूसरा नाम है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है ना। और सुजान सिंह के बारे में बताया गया इसमें दोस्तों, महाराजा सुजान सिंह जो ऑप्शन दे रखा है ना, इसके बारे में, इनके बारे में, ये 1700 से लेकर 1735 तक यहाँ के शासक थे। बोले सर कहाँ के? प्यारे दोस्तों ये बीकानेर के शासक थे। कहाँ के थे? बीकानेर के शासक थे। और इनकी रचना की थी, इनके रासों की रचना की थी मथिरण जोगीदास ने। अच्छा सा क्वेश्चन है। इसे वत्सलपुर विजय भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों बीकानेर पुस्तकालय में 2 संस्कृत ग्रंथ, जिसका नाम है एक तो वैद्य सागर और एक है पूजा पद्धति। एक है पूजा पद्धति, एक वैद्य सागर। किसके ग्रंथ है दोस्तों? ये किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है? महाराजा स्वरूप सिंह के द्वारा लिखित है, या फिर महाराजा सुजान सिंह के द्वारा लिखित है, या महाराजा जोरावर सिंह के द्वारा लिखित है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। बीकानेर पुस्तकालय में पढ़े ये वाले ग्रंथ दोस्तों 2 संस्कृत, जिसका नाम है विद्यासागर और पूजा पद्धति। ये प्यारे दोस्तों ये सुजान सिंह ने नहीं बल्कि ये जोरावर सिंह ने लिखे थे। किसने? जोरावर सिंह ने लिखे थे। राइट आंसर जोरावर सिंह होगा। और जोरावर सिंह 1736 से लेकर 1746 तक रहे थे शासक, और ये भी बीकानेर के शासक ही रहे थे। तो प्यारे दोस्तों बिल्कुल सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और ये है ना, ये दोस्तों प्रकांड कवि भी हुआ करते थे, संस्कृत के प्रकांड कवि भी हुए थे। अगला प्रश्न है कि 1857 क्रांति के समय जैसलमेर राज्य के शासक कौन थे? बता दीजिएगा, कौन बताएंगे? सबसे पहले देखते हैं दोस्तों। देखिए तुक्का नहीं लगाना है। क्या तुक्का नहीं लगाना है? क्रांति के समय जैसलमेर राज्य के शासक कौन थे? तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर आप सबका गज सिंह होगा, रणजीत सिंह या बेरीसाल या फिर जवाहर सिंह। राइट आंसर हो जाएगा रणजीत सिंह दोस्तों। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन को आप सब लॉक कर देंगे। रणजीत सिंह की बात करें तो दोस्तों ये रहे थे अपने 1846 से लेकर 1864 तक रहे थे। तो इनके काल में हो गई थी 1857 की क्रांति। बोले सर ठीक है, ये भी हो जाता है 1857 की क्रांति, ठीक है। और दोस्तों डाक व्यवस्था जो जैसलमेर में लागू हुई थी, डाक व्यवस्था जो शुरू हुई थी वो भी इन्हीं के समय में हुई थी, महारावल रणजीत सिंह के बारे में। अब आप कहेंगे सर फिर महारावल जवाहर सिंह, तो दोस्तों आपको मैंने कई बार बताया महारावल जवाहर सिंह स्वतंत्रता के समय 1947 के समय ये थे जवाहर सिंह, ठीक है। स्वतंत्रता से पहले जवाहर सिंह थे मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, ये अच्छा सा क्वेश्चन है। स्वतंत्रता संग्राम में यही थे,
ठीक है यहाँ पर। तो आपको याद भी होगा वैसे जवाहर सिंह का कार्यकाल मेरे दोस्तों 1914 से लेकर 1914 से 1949 तक रहा था जवाहर सिंह का कार्यकाल। तो ये स्वतंत्रता संग्राम में इनका कार्यकाल था, ठीक है। और इन्हीं के कार्यकाल में या फिर शासनकाल में कह सकते हो सागरमल गोपा को जेल में अमानवीय यातनाएं दी गई थी और 3 अप्रैल 1946 को उनका निधन हो गया था, है ना। ये चीज़ भी आपको पता ही होगी। चलो साहब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा माटी री महक नामक लघु कथा किसकी है? माटी री महक नामक लघु कथा किसकी है? बस इतना सा आपको बताना है। माटी री महक नामक लघु कथा जो है ना ये किसकी है? नरसिंह राजपुरोहित की है, मालचंद तिवारी की, कर्णिदान बारट की या फिर नेम नारायण जोशी की? दोस्तों बता दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। और फिर है जो मैं आपसे बात करूं कि भाई इनको जो है ना साहित्य अकादमी द्वारा दोस्तों इनको सम्मानित भी किया गया है। और इनको सम्मानित कब किया था दोस्तों? ये 1994 में इनको सम्मानित किया था। और साहित्य अकादमी दोस्तों सबसे पहले 1974 में जो है शुरू हुई थी, ठीक है ना। तो दोस्तों इनको 1 लाख रुपए नगद भी दिए जाते हैं, 1 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं इनको, ठीक है। तो अच्छा सा क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा कर्णिदान बारट के द्वारा, माटी री महक इनके द्वारा लिखा गया है। तो सी ऑप्शन को आप सबने लॉक कर दिया। सर्वाधिक नेटवर्क बालू का स्तूप कहाँ मिलते हैं मेरे दोस्तों? ये आपको बताना है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। आसान सा क्वेश्चन है, सर्वाधिक नेटवर्क बालू का स्तूप कहाँ पर मिलते हैं हमें? हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, चूरू में या फिर जैसलमेर में? तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर बता देना है आपको। बहुत आसान है। सर्वाधिक नेटवर्क जो बालू का स्तूप मिलते हैं वो हनुमानगढ़ से मिलते हैं दोस्तों। और हनुमानगढ़ से लेकर उस साइड जैसे हिसार और उस साइड है ना, अपने बात करें तो हरियाणा की तरफ है जो बढ़ते हैं। तो फिलहाल ये ऑप्शन को लॉक करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भागीरथ भार्गव की रचना नहीं है। मैंने आपको बताया कि लास्ट के क्वेश्चन बड़े शानदार होंगे। 1970 आज अपने कंप्लीट हो गए प्यारे दोस्तों। और 1971 से लेकर अगली क्लास जो होगी ना बेहद ही शानदार होगी। 1971 से 2000 तक अपने कंप्लीट कर लेंगे कल प्यारे दोस्तों, जिसकी भाग संख्या 66 अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों भागीरथ भार्गव की रचना नहीं है, हथेलियों में ब्रह्मांड नहीं है, या शाही सवारी नहीं है, या मोती की माँ नहीं है, या फिर जो है ज्ञान समुद्र नहीं है। मेरे दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया कि सुंदरदास जी की रचना जो है ना, सुंदरदास जी की रचना जो है ना वो कौन सी है? ज्ञान समुद्र है दोस्तों, ज्ञान समुद्र, ठीक है। तो ज्ञान समुद्र इन्हीं की है, सुंदरदास जी की। तो भाई हथेलियों में ब्रह्मांड, शाही सवारी और मोती की माँ, ये भागीरथ भार्गव की ही रचनाएं हैं मेरे दोस्तों। अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। बाकी जो है मेरे दोस्तों आज का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जिसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। देखते हैं प्यारे दोस्तों कौन क्या दे पाते हैं, है ना। चलिए तो दोस्तों आज जो है ना ये कल आपके लिए जो होने वाली क्लास कल होगी, ये 2000 प्रश्न कल कंप्लीट हो जाने वाले, आपके 2000 प्रश्न कल कंप्लीट हो जाएंगे मेरे दोस्तों। 1971 से लेकर 2000 तक अपने कंप्लीट हो ही जाएंगे। ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी मेरे साथ स्टार्ट से जुड़े हुए मेरे दोस्तों। और जो भी भाई बहन स्टार्ट से जुड़े हुए ना, मैं अब क्या बोलूँ है ना, कल बात करेंगे बाकी सब कुछ। और आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन दोस्तों कौन सा है? 1971 भी साथ में दे रहा हूँ मेरे दोस्तों, ठीक है। 1971 भी आपको साथ में दे रहा हूँ। और यहीं पर इसी में मेरे दोस्तों आपको नंबर 65 क्वेश्चन भी आपको साथ में दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर 65 क्वेश्चन भी आपको साथ ही साथ दे रहा हूँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों जल्दी बताइए, राजस्थान में लूण या घाटी है? क्या राजसमंद में स्थित दर्रा है, या फिर राजस्थान का एक लोक खेल है, या प्राचीन समय का कर है, या फिर उपरोक्त सभी है? कल इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन कल आपका 1971वां क्वेश्चन होगा। और ऐसे ही कल इतने शानदार क्वेश्चन होंगे, पूछिएगा मत मेरे दोस्तों, ठीक है ना। कल 2000 का प्रश्न अपने कंप्लीट हो जाएंगे इस सीरीज़ के। और आप सभी से ऐसे ही आशाएं रख रहा हूं, ऐसे ही उम्मीदें रख रहा हूं कि आप सभी मेरे साथ बने रहेंगे। 2222 प्रश्नों की सीरीज़ कंप्लीट होगी, उसके बाद भी अपनी क्लासेस रेगुलर रहेगी। इस टाइम एक क्लास और बढ़ा देंगे, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आज की तो क्लास को कर दीजिएगा लाइक,
और प्यारे दोस्तों आपके और मित्रों को शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर किया करो यारो, है ना। शेयर करने में क्या है कि आपके और भी भाई बहन जुड़ते हैं, वैसे वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आपकी क्लास देखेंगे वो श्योर है, तो उससे पहले कि उनको आज ही बताइए ताकि उनका जो समय खराब ना हो, समझ लेना मेरी बात को। चलिए तो प्यारे दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर कोई भाई बहन पहली बार है तो ये सब्सक्राइब वाला बटन है हर वीडियो के नीचे दे रखा है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद बेल बटन आता है उसको भी दबा दीजिएगा। सबका आभार, सबका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।